चलो तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की तैयारी पे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है दोस्तों कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोग को इंडियन आर्मी परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। चाहे वो ट्रेडमैन का हो, चाहे वो जीडी का हो, चाहे वो कलर का हो, चाहे वो टेक्नीशियन का हो, ठीक है। आपको हर सुबह 8 बजे एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया जाता है। तो आज भी सुबह के 8 बज चुके हैं दोस्तों, तो एक बार फिर से आपके लिए लेके आ चुके हैं इंडियन आर्मी जीडी का एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर हम जानेंगे क्वेश्चन पेपर कहाँ का है, कब का है, कितने नंबर का हुआ था और इसका कट ऑफ कितना गया था, ए से लेके जेड तक की सारी जानकारियां लेंगे। ठीक है। जो बच्चों का एग्जाम 25 जुलाई को, वो बच्चे इस क्लास को पूरा देखें। ठीक है, पूरा अंत तक इस बच्चे इस क्लास को देखेंगे, क्योंकि अंत में आपको बताया जाएगा कि इसका पीडीएफ आपको कैसे मिल सकता है। ठीक है, इसका पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा, आप घर पे बैठ के इसको सॉल्व भी करिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पेपर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ठीक है, और आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। नीचे लाल का बटन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए फटाक से। ठीक है, और सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, या फिर आपके जितने भी सखी संबंधी जो आर्मी परीक्षा की तैयारी करते हैं उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करिए और बताइए कि यहाँ पे रोजाना सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की क्लास ली जाती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं क्वेश्चन पेपर बारे में। देखिए, क्वेश्चन पेपर दोस्तों होता है 1 घंटे का, यानी कि 60 मिनट का। ठीक है, तो टाइम ड्यूरेशन इसमें भी आपको कितना मिला था, 60 मिनट का मिला था। और जो टोटल नंबर होते हैं, यानी कितने नंबर का पेपर होता है, तो वो होता है पेपर 100 नंबर का। ठीक है, और आपको पास होने के लिए कम से कम 35 मार्क्स ले आने होते हैं। ठीक, पर 35 मार्क्स ले आने से ही हमारा काम नहीं बनने वाला। ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चे 35 नंबर ले आ सकते हैं, तो कट ऑफ भी जाता है इसका। देखिए दोस्तों, तो इसका कट ऑफ जाता है 70 से लेके 80 तक का। ठीक है, तो आपको 35 प्लस क्वेश्चन क्या करने होंगे, राइट करने होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरे प्रश्न सॉल्व करेंगे, तो आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहिएगा और सारे प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे आंसर देते रहेंगे। ठीक है, जिन बच्चों का जाना है इंडियन आर्मी में वो बच्चा तो मस्ट आंसर दे, और जिन बच्चों का 25 तारीख को पेपर है वो तो इस वीडियो को एकदम स्किप ना करे, पूरा एंड तक देखे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर है बैक एआरओ का, सेंटर का। ठीक है, किरकी का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पेपर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आता है सामान्य विज्ञान से, सॉरी सामान्य ज्ञान से। ठीक है, तो चलो सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन है कि थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है। ठीक है, थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में कराएंगे। राइट आंसर फटाक फटाक सभी बच्चे लाइव सेक्शन में देते रहिएगा। ठीक है, हम सबके प्रश्नों को देख रहे हैं। ठीक, चलिए बताइए फटाक से कि थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है। क्या है पहला ऑप्शन, इजिप्ट। दूसरा क्या है, नेपाल। तीसरा क्या है, मंगोलिया। चौथा क्या है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, भारत में थार रेगिस्तान स्थित है। और भारत के किस राज्य में थार रेगिस्तान स्थित है, तो क्या बताइएगा, फटाक से लिखिए। काफी ज्यादा बच्चों ने राइट आंसर दिया है कि भारत में मतलब कि है थार रेगिस्तान। वेरी गुड, चलो बता दो किस राज्य में है। अरे वाह, सारे बच्चे बता रहे हैं कि राजस्थान में है। वेरी गुड। ठीक है, चलो पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो आप लोग क्या बताओगे कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आनंद मठ के लेखक कौन थे। ठीक है, फटाक से बताइए ऑप्शन देख के। द ऑथर ऑफ आनंद मठ वाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे है बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरे पे है शरत चंद्र चटर्जी, और तीसरे पे है एस.सी. बोस। ठीक है, और चौथे पे है रविन्द्रनाथ टैगोर चटर्जी। ठीक है, तो राइट आंसर फटाक से सारे बच्चे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जो बच्चा दे रहा होगा ऑप्शन नंबर ए को, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी को, उसका जवाब क्या है, 100% करेक्ट है। वेरी गुड, आप ऐसे ही प्रश्नों का आंसर देते रहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला भी काफी ज्यादा शानदार है। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे है डॉक्टर राधाकृष्णन, बी पे है डॉक्टर झाफिक हुसैन, और चौथे सी पे है वीवी गिरी, और डी पे है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो फटाक से बताइएगा कि हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन है, तो राइट आंसर जो बच्चा दे रहा होगा ऑप्शन नंबर ए को, यानी डॉक्टर राधाकृष्णन को, उसका जवाब क्या है, 100% करेक्ट है। देखो बच्चों, डॉक्टर राधाकृष्णन ना प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। ठीक है, प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, दूसरी बार इनको राष्ट्रपति बना दिया गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इंडिया गॉट फ्रीडम इन ईयर। ठीक है, किस सन में भारत स्वतंत्र हुआ था, बताने की एकदम जरूरत नहीं है। राइट आंसर आप सभी लोग को पता है कि 15 अगस्त 1945 को हमारा देश आजाद हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट आंसर होगा। जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फटाक से लाइक कर दें। ठीक है, क्योंकि क्या कि आपको अगली क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की राजधानी है। ठीक है, डैश इज द स्टेट कैपिटल ऑफ झारखंड। ठीक, ऑप्शन नंबर ए पे है लखनऊ, बी पे है रांची, सी पे
है इलाहाबाद और डी पे है का जमशेदपुर। ठीक, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ की राजधानी और सॉरी उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है तो लखनऊ। ठीक है, यहाँ पे पूछा है किसकी राजधानी, झारखंड की राजधानी। तो बहुत सारे बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा झांसी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ध्यानचंद्र का संबंध कौन से खेल से है। काफी ज्यादा बच्चों का राइट आंसर पता है, फटाक से बताइएगा। इसमें लिखा है इंग्लिश में कि ध्यानचंद्र इज एसोसिएटेड विद खेल स्पोर्ट्स। ठीक है, फटाक से बताइए। ऑप्शन नंबर ए पे है बेसबॉल, बी पे है हॉकी, सी पे है क्रिकेट और डी पे क्या है टेबल टेनिस। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि हॉकी। देखो दोस्तों पूछा जाएगा कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो आप बताइएगा कि हॉकी का जादूगर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलो अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे चलो बच्चों तो हमारा अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा शानदार है। क्वेश्चन फटाक से बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले किसने की थी। ठीक है, पहले ऑप्शन पे है क्या जेम्स चैडविक, दूसरे पे क्या है जे कैपिसर और तीसरे पे क्या है जे थॉमसन और डी पे क्या है रदरफोर्ड। ठीक है, तो राइट आंसर बताइएगा फटाक से कि द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड बाय किसके द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि जे थॉमसन के द्वारा किसकी खोज की गई थी, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, और पूछेगा न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आप बताएंगे जेम्स चैडविक यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो फटाक से बताइए कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच दिखा गया था। ठीक है, लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए पे है बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक, काफी ज्यादा बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, फटाक से बताइए। जो बच्चा दे रहा होगा ऑप्शन नंबर ए को, चाहे सोच भी रहा होगा ऑप्शन नंबर ए को, उसका जवाब क्या है 100% करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका 100% करेक्ट है। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा अपने दिमाग में। ठीक है, क्योंकि कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़ा पंछी कौन सा है। ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे पिकॉक यानी कि मोर, बी पे ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग, ठीक है, सी पे है और डी पे क्या है म्यू। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि शुतुरमुर्ग। पूछेगा कि विश्व की सबसे छोटी पंछी कौन सी है, तो आप बताएंगे हमिंग बर्ड। कौन सी बर्ड, ह्यूमिंग बर्ड विश्व की सबसे छोटी पंछी है हमिंग बर्ड। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए तो मेरा अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा शानदार है। क्वेश्चन है कि दिल्ली किस नदी के तट पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पे है यमुना, ठीक है, बी पे है सरयू, सी पे है क्या गंडक और डी पे क्या है गोमती। ठीक है, तो फटाक से बताइएगा राइट आंसर। दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो बच्चे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को यानी कि यमुना नदी को, उनका जवाब क्या है 100% करेक्ट है। सरयू नदी के तट पे कौन सा शहर या फिर कौन सी जगह स्थित है, तो अयोध्या, जहां पे राम मंदिर बन रहा है वहां पे क्या है सरयू नदी के तट पे अयोध्या स्थित है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित है कहाँ पे, गोमती नदी के किनारे। ठीक, और दिल्ली किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे। चलो अगला क्वेश्चन है कि हु इन्वेंटेड बाइक। ठीक है, सॉरी बाइसिकल। ठीक, साइकिल का आविष्कार किसने किया था। देखिए दोस्तों इसका जवाब आपको देना होगा। ठीक, क्योंकि थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है तो आप बताइएगा, यानी कि भारी क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको पिछले सेक्शन में भी सॉल्व करवाया गया था। ठीक है, तो बताइएगा इसका सारे बच्चे राइट आंसर। देखिए काफी ज्यादा बच्चे राइट आंसर दे भी रहे हैं, वेरी गुड, एकदम वेरी गुड। ऐसे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग आंसर देते रहिए, आपको इंडियन आर्मी में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ग्रीन कलर इज, ठीक है, अरे सॉरी, ग्रीन कलर इन इंडियन फ्लैग, ठीक है, शाइनिंग फिल किस चीज का प्रतीक है। देखिए हिंदी में पढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग डैश किसका प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए पे है सूरता का, बी पे है बलिदान का, सी पे है सत्य क्या, या फिर डी पे है धरती से संबंधित और समृद्धि का। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, धरती से संबंध और समृद्धि का प्रतीक है कौन सा रंग, हरा रंग। और पूछेगा कि केसरिया रंग किसका प्रतीक है, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी को, यानी केसरिया रंग हमारा बलिदान का प्रतीक है। और पूछेगा कि सफेद रंग किसका प्रतीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को करेंगे क्या, सत्य का प्रतीक है क्या सफेद रंग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पेपर सॉरी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा, ठीक है, निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे बच्चे दिख रहा है अभी से, सारे बच्चे राइट आंसर कमेंट कर चुके हैं। वेरी गुड बाबू, वेरी गुड। ऐसे ही सारे प्रश्नों को कमेंट करते रहिए, आपको अंत में बताया जाएगा कि आपको इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, बताने की जरूरत नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, कौन सा वेद सबसे प्राचीनतम है। देखिए दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, राइट आंसर फटाक से बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऋग्वेद,
वेदों में सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है, कौन सा वेद? ऋग्वेद। ठीक, कमेंट सेक्शन में सभी लोग लिखिए ऋग्वेद, क्या RIGVED है, ठीक है, ऋग्वेदा सबसे प्राचीन वेद है वेदों में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन देखिए, फटाक से राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए पे है सतपुड़ा, ठीक है, बी पे क्या है? कंचनजंगा, और सी पे क्या है? माउंट एवरेस्ट, और डी पे क्या है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कंचनजंगा, ठीक है, सबसे ऊंची पर्वत घाटी है, ठीक है, क्या है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक। चलो अगला सेक्शन देखते हैं। अगला सेक्शन किसका है बाबू? तो अगला सेक्शन है सामान्य विज्ञान का, ठीक है, यानी सेक्शन नंबर बी किसका शुरू हो गया? सामान्य विज्ञान का। जीके के 15 क्वेश्चन कर लिए कंप्लीट। जिन बच्चों ने 13 को टारगेट को छुआ होगा उनका जीके बहुत टाइट है, ठीक है, उनका जीके बहुत टाइट है। जो बच्चे 13 से नीचे रह गए हैं, ठीक है, यानी 13 से उनके कम सवाल सॉल्व हुए हैं, ठीक, तो वो चैनल के साथ बराबर जुड़े रहे, ठीक है, आपकी 100% तैयारी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अभी भी टाइम है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का रट्टा लगाते रहिए हमारे साथ, आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए पे है नॉर्मल कोल्ड यानी कि जुकाम, ठीक है, बी पे है टाइफाइड, सी पे है मलेरिया, और डी पे है क्या? हैजा। तो मैं आपको बताता हूं कि वायरस के द्वारा जो बीमारी होती है वो होती है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जुखाम, ठीक है, सर्दी जुखाम हमें वायरस के कारण होता है। चलो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधक पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त की जाती है? देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में रोधक पेनिसिलिन होती है, यानी ठीक है, तो वो कहाँ से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन नंबर ए पे है ईस्ट यानी कि खमीर से, देखिए दोस्तों, बी पे है क्या? सॉइल से, सी पे है क्या? फफूंदी से, और डी पे क्या है? जीवाणु से यानी कि बैक्टीरिया से, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फफूंदी से प्राप्त की जाती है रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन, ठीक है, जो घाव वाव पे लगा देते हैं क्रीम, उसी को बोलते हैं पेनिसिलिन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि रक्तचाप किस ग्रंथि यानी ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? दोस्तों देखिए, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यही प्रश्न पूछने का मतलब है, ठीक। तो आप लोग में से काफी ज्यादा बच्चों को तो राइट आंसर पता है, जो बच्चों को नहीं पता है उसको बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर होगा। एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है? हमारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है, दिमाग में सेट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाइटेस्ट गैस इज यानी कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे है एच यानी कि हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर एन से नाइट्रोजन, और ओ से क्या होता है? ऑक्सीजन। तो बताइए सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो कंफ्यूज मत होइएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइड्रोजन। काफी ज्यादा बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया है, वेरी गुड बाबू लोग, आप लोग ऐसे ही करते रहो। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच इज द फॉलोइंग इज यूज्ड इन थर्मामीटर, ठीक है, पूछा है कि थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पे क्या है? पारा मरकरी, ठीक है, बी पे क्या है? कॉपर तांबा, ठीक है, सी पे क्या है? सोना और गोल्ड, ठीक है, एक ही होता है, इंग्लिश हिंदी बोल रहा हूं, ठीक। और ऑप्शन नंबर डी पे क्या है? सिल्वर यानी कि चांदी, ठीक। तो फटाक से बताइएगा कि थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि पारा यूज किया जाता है किसमें? थर्मामीटर में। और थर्मामीटर दोस्तों क्या करता है? थर्मामीटर हमारे शरीर के तापमान को नापता है। आप जाएंगे डॉक्टर में के पास तो वो आके आपको बुखार हुआ होगा तो वो आपके मुंह में थर्मामीटर रखेगा और 2 बार हिला के चेक कर लेगा कि आपकी बुखार कितना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। चलिए तो अगला क्वेश्चन रसायन विज्ञान से थोड़ा सा टफ है, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड है, पर आप बताने की भरपूर कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए पूछा है कि H2, देखिए लिख देते हैं, H2O2 का सूत्र पूछा है, ठीक है, H2O2 का केमिकल सूत्र फॉर्मूला पूछा है, ठीक है, यानी कि रासायनिक सूत्र पूछा है, क्या होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए पे है ऑक्सीजन हाइड्राइड, ठीक है, बी पे क्या है? ऑक्सीजन पर ऑक्साइड, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और सी पे क्या है? हाइड्रोजन ऑक्साइड, और डी पे क्या है? पानी, ठीक है। तो पानी कहते हैं H2O होता है, सभी लोग को पता है, पर यहाँ पे तो एक और मॉलिक्यूल आ गया है ना, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, पर ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी एकदम राइट आंसर होगा। H2O2 का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक। दिमाग में नोट करते रहिएगा जो प्रश्नों को मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड उनका अलग अलग होता है उनको क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, पूछा है कि एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, ठीक है,
जिनका पिंड अलग अलग होता है, यानी कि परमाणु का जो संख्या होती है वो एक होती है और लेकिन पिंड अलग अलग होता है, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। आइसोटॉप्स बोलते हैं, यानी कि समस्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं, ठीक, दिमाग में नोट करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिजली की वायरिंग के लिए निम्न में से कौन सी सबसे उपयोगी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक जानकारी और आपको बता देते हैं कि जो बच्चे अभी जुड़े हैं चैनल के साथ वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका ही फायदा है, आपके पास ही नोटिफिकेशन जाएगी, आपकी ही तैयारी बूस्ट होगी, ठीक है, क्योंकि इस बार 25 जुलाई को सारे बच्चों को क्या करना है, एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बिजली की वायरिंग के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उपयोगी है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए पे है एल्युमिनियम, बी पे है लोहा, सी पे है तो कॉपर यानी कि तांबा और डी पे है कांसा यानी कि जिंक। ठीक, देखिए अंत में आपको बताएंगे कि कैसे आपको इसका पीडीएफ मिल सकता है, ठीक है। आपको 20 एआरओ के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे एकदम ओरिजिनल वाले आपको तैयारी करने के लिए, ठीक है। 20 एआरओ के आपको क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए बताएंगे अंत में कि कैसे ये आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, ठीक। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? तांबा होगा, ठीक, क्या होगा? तांबा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मिट्टी में पौधों को उगाने के लिए डैश का होना जरूरी है, ठीक है। यदि हमको मिट्टी में पौधों को उगाना है, ठीक, तो किस चीज की हमें जरूरत होती है? ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की या फिर हाइड्रोजन की, ठीक। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, नाइट्रोजन की हमें जरूरत होती है, ठीक। चलिए किसकी जरूरत होती है? तो हमें नाइट्रोजन की जरूरत होती है। और किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, ठीक। जो बच्चों को पता था फटाक से चैनल को लाइक कर देंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि सलाइवा हेल्प इज डाइजेस्ट फ्रॉम डैश, यानी कि लार डैश को पचाने में मदद करती है। लार क्या पचाने में मदद करती है? ऑप्शन नंबर ए पे है प्रोटीन को, बी है तेल को, ठीक, सी है फाइबर को या फिर डी है फैट यानी कि चर्बी को। देखिए दोस्तों वैसे लॉजिक से देखा जाए ना तो तार जो लार होती है हमारे मुंह की वो स्टार्च को पचाती है, ठीक, पर यहाँ पे स्टार्च नहीं दिया है इसीलिए हम ऑप्शन नंबर डी को राइट करेंगे, यानी कि चर्बी यानी कि फैट को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सांप किस प्राणी के वर्ग में आते हैं। देखिए दोस्तों जो सांप होते हैं ना वो आते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेप्टिला, ठीक है। सर्पश्री, देखिए जो जानवर रेंगते हैं ना, आप नोट कर लीजिएगा, जो जानवर रेंगते हैं, ठीक, वो सर्पश्री के प्राणी में आते हैं, ठीक है, प्रणाली में आते हैं, ठीक। और जो बच्चे जो अपने बच्चों को स्तनपायी यानी दूध पिलाते हैं वो आते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैमेलिया में यानी स्तनपायी में, ठीक है। तो दिमाग में इतना सेट करके भर लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। सारे बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हैं फटाक से सारे बच्चे राइट आंसर बताइएगा कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। आप लोग को हिंट दे देते हैं, जांघ की हड्डी सबसे बड़ी होती है। तो जांघ की हड्डी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं फीमर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर होगा बच्चों, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ब्रोमीनियम एक, ठीक है, ब्रोमीनियम एक क्या है? धातु है, उपधातु है, अधातु है या फिर प्लास्टिक है। देखिए दोस्तों ब्रोमीनियम एक ऐसा अधातु है, ठीक है, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि क्या है? अधातु है, ठीक, क्या है? अधातु है यानी कि नॉन मेटल है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक धातुओं को, ठीक है, मिलाने पर मिश्रण को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों कोई भी दो वस्तु है यदि आप उसको मिलाएंगे, ठीक, तो वो कोई नया रूप लेगा ही ना, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे अलॉय, ठीक है, यानी कि मिश्र धातु बोलेंगे, ठीक, क्योंकि उसमें बहुत दो से अधिक धातुएं मिश्रित है इसलिए वो मिश्र धातु एलॉय बोलेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलेंगे? मिश्र धातु, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा कि भूकंप की तीव्रता डैश पर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है? ये क्वेश्चन हमने 50 बार करवा चुके हैं, तो फटाक से सारे बच्चे, वेरी गुड, सारे बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो राइट आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रिक्टर स्केल पे क्या नापी जाती है? भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज की क्लास तो दोस्तों यहीं पे समाप्त कर देते हैं। 30 प्रश्न किए हैं आज जीके और जीएस के, ठीक है। देखिए एक आपको और बता देते हैं कि जो फंसता है ना क्वेश्चन, वो फंसता है बस जीके और जीएस का ही, ठीक है। आप लोग समझने की कोशिश करिए, जीके और जीएस यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का ही क्वेश्चन फंसता है, ठीक।
देखिए इसी का क्वेश्चन पेपर फंस जाएगा। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं कि सिलीगुड़ी का पेपर, ठीक है, सिलीगुड़ी जो वेस्ट बंगाल में है, ठीक, वहां का पेपर, ठीक है, और जबलपुर जो मध्य प्रदेश में है वहां का सेंटर का पेपर जीके जीएस का सेम फंसा था। ठीक, मान लीजिए आप किसी भी एआरओ से हैं, मान लीजिए कि आप पंजाब एआरओ से हैं, ठीक है, यदि आप सोचेंगे कि हमारा प्रीवियस ईयर का लेके पढ़े, तो देखो बाबू हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका प्रीवियस ईयर से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला। फंसेगा एक दो फंस जाएगा, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं फंसेगा। पर वो भी आप ऑल इंडिया के लेके पढ़ेंगे ना, तो आपको गारंटी मैं देता हूं कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके गारंटी जीके जीएस के फंसेंगे। ठीक है, तो जीके जीएस दोस्तों आपको 60 नंबर दिलवाता है। ठीक है, कितने नंबर दिलवाता है? 60 नंबर। ठीक, तो आप लोग सोच लीजिए कि आप लोग का कितना ज्यादा प्रॉफिटल हो रहा है। उतने दिन से तैयारी कर रहे हो, मैथ के 5 प्रश्न भी राइट करोगे ना बाबू लोग, मैथ के 5 प्रश्न भी राइट करोगे तो 70 ले आओगे। ठीक है, और रीजनिंग के 5 प्रश्न तो हम उम्मीद करते हैं सारे बच्चे करेंगे। ठीक है, तो आप लोग 80 ले आ जाओगे तो किसी की दिन नहीं है, यानी किसी की औकात नहीं है कि आपको 80 पे कट ऑफ में या फिर मेरिट लिस्ट में छांट दे। ठीक है, देखिए हम लोग एक रीजनिंग की क्लास भी ले लेंगे, ठीक है, दोपहर में आज 12 बजे। ठीक, तो याद रखिएगा दोपहर में 12 बजे आप लोग आके एक बार रीजनिंग का देख लीजिएगा, ताकि हम लोग देख लें कि आप लोग कितना रीजनिंग को लेके अभी एक्टिव हो। ठीक है, तो 12 बजे की रीजनिंग की क्लास लेना ना भूलिएगा। और आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आप ले सकते हो। देखो 91, ठीक है, 20434057, यही हमारा क्या है? व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो चाहे नोट कर लो। ठीक, तो इस पे आपको क्या करना है? व्हाट्सएप मैसेज करना है। ठीक, है हेलो नहीं करना है, आपको डायरेक्ट बोलना है कि सर हमें आर्मी जीडी का, चाहे हमें आर्मी ट्रेडमैन का, चाहे हमें आर्मी कलर का, चाहे हमें आर्मी टेक्नीशियन का क्वेश्चन पेपर चाहिए। ठीक है, ऐसा बोलिएगा आप लोग, आप लोगों को संभवतः प्रयास किया जाएगा कि दे दिया जाए। ठीक है, पर इसके लिए आपको एक छोटी सी फीस पे करनी होगी। ठीक, चलिए तो दोस्तों मिलते हैं आपसे 12 बजे रीजनिंग की क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए सावधान रहिए। ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, और तैयारी करते रहिएगा। ठीक, तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। और जो बच्चों को डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाके लिख दे कि सर हमको इस क्वेश्चन में डाउट है, उसका क्वेश्चन हम क्लियर करवा देंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो इस नंबर पे आप मैसेज करके सारे क्वेश्चन पेपर ले सकते हो यदि आप लेना चाहते हो तो। ठीक है, मिलते हैं आपको 12 बजे रीजनिंग की क्लास में। ठीक है, तो भूलिएगा मत, 12 बजे रीजनिंग की क्लास में आ जाइएगा। और नीचे लिंक दिए हैं, ठीक है, ग्रुप का, तो प्लीज ग्रुप से जुड़ जाइए। उसमें स्टडी मटेरियल आते जाते रहते हैं, यानी स्टडी मटेरियल उसमें डाले जाते हैं, तो आप लोग की तैयारी और ज्यादा इनहेंस होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको 12 बजे। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। जय हिंद।